नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान की योजनाओं के बारे में पढ़ा था और आज के क्लास में हम राजस्थान में जन जागरण और सामाजिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने योजनाओं को आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है और बिल्कुल हमने बहुत सारे टॉपिक राजस्थान जीके के तैयार कर लिए हैं और उसी श्रृंखला में आज का ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूँ, आप अगर ये बेसिक जीके का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आपको जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको गलत करने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे और उनको करेक्ट करने के चांस बढ़ जाएंगे और नेगेटिविटी से आप काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके साथ MCQ सीरीज़ भी बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप आज के इस टॉपिक पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा ताकि आपके ये चीज़ें क्लियर रहे। बार बार जब आपके दिमाग से ये चीज़ें निकलेगी तो एक टाइम ये चीज़ें आपको अपने मुंह पे याद हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन की बात करें तो इसके जनक थे विनोबा भावे। फिर दोस्तों हम बात करें 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कहाँ से हुई थी दोस्तों? तिरुचपली जो स्थान है यहाँ से हुई थी और ये स्थान तेलंगाना में। ये बात आप याद रखिएगा। अब आगे का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, इनके कहने पर, है ना, राजस्थान में भी, राजस्थान के नागौर में, नागौर से ऐसे लिख सकते हैं, नागौर में सरल भाषा में लिखते हैं, नागौर में भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। राजस्थान में इनके कहने पर ही नागौर में भूदान आंदोलन जो है इसको शुरू किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हम बात करें अगले स्टेटमेंट की, वो है राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम। तो फिर जो राज्य सरकार है दोस्तों, कौन सी सरकार? राज्य सरकार, इन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था दोस्तों ग्राम दान अधिनियम। क्या नाम था? ग्राम दान अधिनियम। ग्राम दान अधिनियम की बात करें तो ये 1971 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1971 में। किसने पारित किया था? राज्य सरकार ने किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है, आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो जब देश आज़ाद हुआ था, यानी मैं यहाँ पर स्टेटमेंट बना के लिख देता हूँ, आज़ादी के समय 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर। किस पर निर्भर थी दोस्तों? कृषि पर निर्भर थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आज़ादी से, यानी आज़ादी के समय, है ना, 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी दोस्तों? कृषि पर निर्भर थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 7 अप्रैल 1949, याद रखिएगा, राजस्व मंडल, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 7 अप्रैल 1949। 7 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। अगला स्टेटमेंट है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दोस्तों हम बात करें तो ये 1956 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1956। एक और इसी में शामिल है दोस्तों, जिसको हम लिख देते हैं भू राजस्व अधिनियम। कौन सा? भू राजस्व अधिनियम।
भू राजस्व अधिनियम की बात करें तो यह भी 1956 में ही शुरू हुआ था, 1956। तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, अगला स्टेटमेंट है बालेश्वर दयाल। कौन दोस्तों? बालेश्वर दयाल। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का मामा। बालेश्वर दयाल को किस नाम से, किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों? राजस्थान का मामा। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो दोस्तों छुआछूत और अस्पृश्यता। इसको हम कहते हैं छुआछूत और अस्पृश्यता। छुआछूत और अस्पृश्यता। प्र के बाद आदाश्यता। छुआछूत और अस्पृश्यता, ठीक है। इसको अपराध कब घोषित किया गया? इसको अपराध कब घोषित किया गया? तो इसकी बात करें तो अपना जो संविधान है उसके अनुच्छेद, अपना जो संविधान है उसका अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 17। इसमें इसको अपराध घोषित कर दिया, यानी छुआछूत और अस्पृश्यता से संबंधित जो पुरानी कुरीति थी जिसको बंद कर दिया गया है। फिर है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला दोस्तों हमारे पास है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। दोस्तों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1955 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1955 में। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारी डेट बताइए और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होने वाले हैं। अगला स्टेटमेंट है अनुसूचित जाति जनजाति। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति। अनुसूचित जाति जनजाति। अत्याचार निरोधक कानून। ये कानून कब बना? तो दोस्तों इस कानून की बात करें तो 1999 में बना। कब बना? 1999। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट पड़ा है दोस्तों हमारे पास, वो है किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर राष्ट्र की हालत बताना। देखो मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, महिला की स्थिति देखकर, महिला की स्थिति देखकर राष्ट्र का हाल बताना। जे ऐसे लिखेंगे JLN। ये बात किसने कही दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि किसी राज्य में, किसी भी राज्य में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की स्थिति बता देना। ये स्टेटमेंट किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। फिर अगला स्टेटमेंट आता है दोस्तों हमारे सामने, वो है 1951 में महिला साक्षरता दर। 1951 में महिला साक्षरता दर। अगर आपसे कोई पूछे 1951 में महिला साक्षरता दर कितनी थी तो 2.51%। कितनी थी दोस्तों? 2.51%। ये आप याद रखिएगा, 2.51% थी। अगला स्टेटमेंट है 2011 के अनुसार कितनी है? 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार की बात करें तो ये होगा 52.12%। 52.12%। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कितना डिफरेंट आ चुका है ये आप देख सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग। यहीं पर मैं लिख देता हूँ राजस्थान
राज्य महिला आयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग की दोस्तों हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 15 मई 1999। इसका जो गठन हुआ था, क्या गठन कब हुआ था? 15 मई 1999। ये तारीख आपको याद रखनी है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999। अब आगे के स्टेटमेंट में थोड़े इधर लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों हमारे सामने, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग के आयोग, इसमें एक तो होता है अध्यक्ष, एक तो इसमें क्या होता है दोस्तों अध्यक्ष, और 3 सदस्य होते हैं। 3 क्या होते हैं? सदस्य। ये बात आप याद रखिएगा। ये बात किससे संबंधित है? राज्य महिला आयोग से संबंधित है। इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। अगला स्टेटमेंट है, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, इसकी बात करें तो महिलाओं को इसका टारगेट, महिलाओं को स्वरोजगार देना, स्वरोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, महिलाओं को स्वरोजगार देना और आत्मनिर्भर बनाना। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम। अगला स्टेटमेंट है, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, इस अधिनियम की बात करें तो 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005। कौन सा कानून है दोस्तों बताओ? ये जो कानून है इसका नाम है महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम। फिर दोस्तों हम एक योजना की बात करें जिसका नाम है सबला योजना। योजना का नाम है सबला योजना। सबला योजना की दोस्तों हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 11 से 18 वर्ष, इस उम्र की जो बालिका होती है, बालिका और स्कूल नहीं जा रही है तो उनको स्कूल क्या करना है? भेजना है, ठीक है। स्कूल क्या करना है? भेजना है। इसके लिए जो योजना शुरू की गई है वो कौन सी है? सबला योजना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। पिछली क्लास में बताया था मैंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो 2015 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2015 में। इससे स्टेटमेंट एक और है दोस्तों, घटते बाल लिंगानुपात, घटते बाल लिंगानुपात को कंट्रोल करना, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा कि घटते हुए बाल लिंगानुपात को
कंट्रोल करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो क्या बताओगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, वो है ये योजना किस किसने शुरू की है ना, यानी इसमें योजना शुरू करने वाले कौन है? एक तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, एक इसमें आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। एक तो इस विभाग ने इसमें सपोर्ट किया है। एक आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एक इसमें आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, एक तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। फिर दोस्तों एक अधिनियम है, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट, फिर हम स्लाइड चेंज करेंगे। हिंदू उत्तराधिकार, इसका नाम है हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम। ये जो अधिनियम है दोस्तों, ये कब पारित किया गया है? तो ये 1956 में पारित किया गया है। कब पारित किया गया है? 1956 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया? 1956 में। इसमें संशोधन हुआ था 2005 में। तो मैं ले देखता हूँ संशोधन, इसमें संशोधन कब हुआ था? 2005। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी है जो काम किए। ठीक है, एक बार मैं आपको क्विक रिकॉल करा देता हूँ। दोस्तों हम जन जागरण एवं सामाजिक सुधार के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया भूदान आंदोलन। ठीक है, विनोबा भावे से संबंधित है और 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तेलंगाना के तिरुचपली से हुई थी। फिर दोस्तों हम बात करें राजस्थान में, इनके कहने पर ही नागौर में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। फिर दोस्तों हम बात करें राज्य सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था ग्राम दान अधिनियम। कब पारित किया गया था? 1971 में। फिर हम बात करें आज़ादी के समय 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। राजस्व मंडल की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। फिर बात करें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, तो ये पारित हुआ था 1956 में। फिर हम बात करें भू राजस्व अधिनियम की, तो ये भी पारित हुआ था 1956 में। फिर हम बात करें बालेश्वर दयाल, इसको राजस्थान का मामा के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें छुआछूत और अस्पृश्यता, इसको अपराध अनुच्छेद 17 क्या किया गया? घोषित किया गया। फिर हम अगले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, क्या बता रहा था मैं? छुआछूत और अस्पृश्यता, इसका जो अपराध कब किस अनुच्छेद में डिक्लेयर किया गया? तो अनुच्छेद 17 में किया गया। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में। फिर हम बात करें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया गया था? 1999 में। फिर हम बात करें महिला की स्थिति देखकर राष्ट्र का हाल बताना, ये स्टेटमेंट किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। फिर हम बात करें 1951 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो मात्र 2.51% थी। और 2011 के अनुसार इसकी बात करें तो ये थी 52.12%। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 1951 में महिला साक्षरता दर 2.51 और फिर 51 से डबल इधर 52.12। ठीक है, इधर तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करें राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? 15 मई 1999 को। फिर मैंने बताया दोस्तों राज्य महिला आयोग का गठन में कौन कौन होता है? इसमें तो एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष होता है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की बात करें तो इसका उद्देश्य था महिला को स्वरोजगार देना और आत्मनिर्भर बनाना। फिर मैंने आपको बताया महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। फिर सबला योजना के बारे में बताया 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं होती है, जो स्कूल नहीं जाती, उनसे संबंधित ये योजनाएं शुरू की गई थी।
फिर दोस्तों मैंने आपको बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है ये कब चली थी, 2015 में चली थी। और जो बाल लिंगानुपात घट रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने मिलकर इस योजना को सपोर्ट किया है या फंडिंग दी है। फिर एक स्टेटमेंट और मैंने आपको बताया, हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956 में लागू हुआ था और इसका संशोधन हुआ था 2005 में। आई होप ये फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आई होगी। इसको मिटा के मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ। इन क्लासों को मात्र देख कर ही आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। बस कहीं पर भी जाओ पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप गवर्नमेंट सेक्शन में नहीं जा पाओगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये देखो। ठीक है, और आप बुक से पढ़ते हो, कौन सी बुक से पढ़ते हो ये भी मेरे को ज़रूर बताना। जीके के लिए आपने कौन सी बुक ले रखी है, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। फिर मेरे पास कौन कौन सी जीके की बुक्स है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ये मैं इनको मिटा देता हूँ काफ़ी अच्छे से। ये लो, ठीक है। चलिए अब आगे की जो महाभारत रामायण है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, वो है दहेज निषेध अधिनियम। अगला स्टेटमेंट कौन सा है? दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम की बात करें तो 1961 में लागू हुआ। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1961 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम। अगला कौन सा है? बाल विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसकी बात करें तो 1925 दे रखा है। ठीक है, 1925 दे रखा है। इसमें संशोधन हुआ था 1986 और 2006। इसमें जो संशोधन हुए थे, संशोधन कौन कौन से? 1986 प्लस 2006, ये इनके संशोधित तिथियाँ, यानी इनमें कुछ अपग्रेड किए गए थे, ऐसे हम कह सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है ईवीएम। ईवीएम, ईवीएम का पूरा नाम कोई पूछे तो आपको बताना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कौन सी मशीन है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ईवीएम का पूरा नाम है। फिर दोस्तों हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। इसमें अधिकतम कितने उम्मीदवार के नाम आ सकते हैं? 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। फिर उसके बाद उम्मीदवार ज़्यादा है तो एक मशीन और लगानी पड़ेगी। फिर दोस्तों इसका लास्ट बटन, इसका लास्ट बटन, लास्ट बटन जो होता है वो होता है नोटा। लास्ट बटन कौन सा होता है? नोटा। यानी इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना है तो फिर हम नोटा पे दबाते हैं। अब कौन कौन नोटा पे दबाता है वो तो आप अच्छे से जानते हो। फिर है दोस्तों जब ये होता है दाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर एक वो स्याही लगाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईवीएम के साथ एक मशीन जोड़ी जाती है, इसके साथ एक मशीन जोड़ी जाती है जिसको कहते हैं वीवी पैट। इसको क्या कहते हैं? वीवी पैट। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसका पूरा नाम आपको लिखा देता हूँ, वोटर वेरीफाइएबल। इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। पेपर ऑडिट ट्रायल, ये किसका पूरा नाम है दोस्तों? वीवीपैट का पूरा नाम है। ठीक है, फिर ये एक प्रिंटर जैसा ही है बिल्कुल, यानी एक स्लिप निकलती है और वो उस डब्बे में पड़ जाती है, फिर उसको मतलब कैलकुलेट किया जाता है, यानी इसका बैकअप सिस्टम हम कह सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून,
एक याद रखिएगा, सूचना का अधिकार कानून फर्स्ट कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में। ये जो सूचना का अधिकार कानून है सबसे प्रथम कहाँ पर लागू किया गया दोस्तों? राजस्थान में। ये बात आप याद रखिएगा। कब लागू किया गया था? 2000 में। ये कानून कब लागू किया गया? 2000 में लागू किया गया था। 2000 रुपये में नहीं, सन 2000 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? भारत सरकार ने यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार ने कब बनाया दोस्तों? 2005 में बनाया। भारत सरकार ने बनाया है ना, भारत सरकार। ये कब बनाया था दोस्तों? 2005 में। फिर दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट की बात करें तो वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। अगला स्टेटमेंट कौन सा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, इसको कब लागू किया गया? ये अधिनियम कब बनाए से लिख सकते हैं, अधिनियम। ये अधिनियम कब बना था दोस्तों? तो ये अधिनियम बना था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 1 अप्रैल। अधिनियम बना था 2010 में, 2010 प्लस लागू 1 APRIL अप्रैल 2011। ये बात आप याद रखिएगा। बना कब था? 2010 में, और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2011 में। अरे भाई साहब क्या करता है तुम? लो 2011। ओके, मैं तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था। चलिए ये बात समझ में आ गई, बोलो। फिर अगला स्टेटमेंट लिखूँ, ठीक है। RTI राइट टू एजुकेशन, RTI में आयु कितनी होती है? आयु प्रवेश के लिए, प्रवेश के लिए आयु कितनी होती है? तो आयु की बात करें दोस्तों तो 6 से 14 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 से 14 वर्ष। आयु कितनी होती है दोस्तों? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। फिर अगले स्टेटमेंट की दोस्तों हम बात करें वो है निजी स्कूलों में कमज़ोर और पिछड़े वर्ग को, यानी इसके तहत, इसी के तहत है ना निजी स्कूल, इसी के तहत निजी स्कूल, इसमें 25% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, 25% तक क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है, यानी इनका पैसा गवर्नमेंट भरती है, ऐसे हम कह सकते हैं, या राज्य सरकार भरती है, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना। अगला हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों बात करें तो इन्होंने, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इन्होंने बाल अधिकार समझौता पारित किया गया था। इन्होंने क्या पारित किया? बाल अधिकार समझौता, बाल अधिकार समझौता। ये किसने पारित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। पहली बात कब पारित किया? याद रखिएगा 20 नवंबर 1989। कब पारित किया गया था? 20 नवंबर 1989। इस समय क्या किया गया था? बाल अधिकार समझौता लागू किया गया था। ठीक है, इस पर 1992 में, याद रखिएगा, इस पर 1992 में भारत सरकार ने साइन किए। कब किए थे? 1992 में भारत सरकार ने क्या किए थे दोस्तों? साइन किए थे। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करें वो है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण
बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों अपना, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये जो आयोग है इसका गठन कब हुआ? ये जो आयोग है इसका गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 2005 में, 2005 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई पूछ ले राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, 2005 आपको बता देना है। फिर है राज्य बाल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ CHILD, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये है दोस्तों 1098, 1098। इन नंबर पे कोई भी बच्चा कॉल करके मदद ले सकता है। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल की बात करें दोस्तों तो सितंबर 2019 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सितंबर 2019, ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है हमारे सामने, अगला स्टेटमेंट की बात करें तो वो है रैनसमवेयर। अगला स्टेटमेंट है रैनसमवेयर। ये क्या है? रैनसमवेयर की बात करें तो साइबर वायरस है। ये क्या है? वायरस। ये क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर वायरस है या मोबाइल में कहीं पर भी घुस के घुसपैठ कर सकता है, ठीक है। एक पोर्टल है दोस्तों नेशनल साइबर क्राइम, एक पोर्टल है दोस्तों नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। इस पर हम क्या कर सकते हैं? कोई भी साइबर अपराध होता है उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका तुरंत समाधान अपन को मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान से संबंधित इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान के ग्रामीण और शहरी प्रशासन, यानी राजस्थान में गांव और शहर में किस तरीके से प्रशासन चलता है। ये हम क्लास जो है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें जानेंगे। तो यहाँ तक आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी और हर टॉपिक से रिलेटेड क्विज टेस्ट मैंने यूट्यूब वीडियो के साथ ही अटैच कर रखा है। लिमिटेड क्विज मिलेगी, लेकिन अगर फुल क्विज देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारे कोर्स की लिंक दे रखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर जाकर आप अनलिमिटेड क्विज दे सकते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड भी वहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।